देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसका इंतजार देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी कर रहे थे। That the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसा फैसला दिया है जिसने पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत फैसला में कहा कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एक टेम्पोररी प्रोविजन था और संविधान में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला सही बताया। पाकिस्तान को कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि अब क्या किया जाए। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इस फैसले का पाकिस्तान ने खासा विरोध किया था। उसने इसे गैर कानूनी तक करार दिया था। जब भारत ने इस साल मई में G20 का एक सम्मेलन का आयोजन कश्मीर में किया था, तो उस फैसले पर चीन और पाकिस्तान दोनों को मिर्ची लग गई थी। उस समय पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था 2019 में जम्मू कश्मीर रीजन की स्पेशल स्टेटस खत्म करने के भारत के फैसले ने बातचीत के माहौल को कमजोर कर दिया है। और इसके साथ बिलावल ने कहा था कि बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। दरअसल पाकिस्तान में जब चुनाव आते हैं तो उनके पास 2 ही मुद्दे होते हैं, एक तो IMF से हम लोग पीछा छुड़ा लेंगे और दूसरा भारत से कश्मीर हम लोग छीन लेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट के राय के बाद अब पाकिस्तान मीडिया क्या कहते हैं, देखते हैं आगे। आज देश की जो सर्वोच्च अदालत है, जिसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और हमारी जमहूरियत की खास बात यह है कि आप हमारे यहाँ अदालतें बैठती हैं और आप किसी भी डिसीजन को वहां जाकर चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था और 16 डेज इस मामले पर हियरिंग हुई थी। अगस्त के महीने में रिजर्व रख लिया गया था, उसके बाद ऑर्डर जो था, आज वो जजमेंट आया। और सबसे पहले मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि यूनानिमस डिसीजन आया। 5 जजेस की बेंच थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ हेड कर रहे थे। और उस बेंच ने यूनानिमस डिसीजन सुनाया कि जो मोदी सरकार का डिसीजन था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वो एकदम जायज था, कानूनी था और सही था। और तो जाहिर तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो आर्टिकल 370 के पीछे कई दशकों तक छिपते आए, जिन्होंने आर्टिकल 370 के नाम पे अपनी राजनीतिक दुकानें चलाई। आपके मुल्क के लिए भी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को में अशांति फैलानी है, प्लीज डोंट टेक इट कि आई एम पर्सनली कमेंटिंग ऑन यू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टेट, योर कंट्री।
सो हमारे यहाँ जो टेररिज्म का दंश हमने झेला, जो हमारे यहाँ पर बेचारे बेगुनाह लोगों की जान गई, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, तो आज सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बिंदु थे, जिसके बाद मुझे लगता है कि उधर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। खैर, हम उधर के लिए तो अकाउंटेबल है नहीं, और जो उधर वाला हमारा जम्मू कश्मीर है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा है। और भारत में देश की सर्वोच्च अदालत ने 3-4 चीजें तो एकदम क्लियर कर दी। जब कोर्ट में ये मामला गया तो ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इंटेंशन है वो मैलिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जिस तरह से हटाया गया उसे लेकर सवाल उठाए थे, उस प्रोसेस को भी कोर्ट ने सही ठहराया। सबसे बड़ी बात थी कि यूनानिमसली ये कहा कि ये जो स्पेशल स्टेटस या आर्टिकल 370 जो है जिसको हटाया गया है वो एकदम सही डिसीजन है। जम्मू कश्मीर जैसे ही महाराजा ने प्रोक्लेमेशन साइन किया, जम्मू कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग बन गया, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान उस पर कब्जा करके बैठा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को जो टेररिज्म है उसकी मार झेलनी पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर प्रोक्लेमेशन साइन होने के बाद से ही भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, ये क्लियर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से देश में, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ है नहीं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आगे किसी को नहीं रखते, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्लियरली डिफाइन करता है। तो जम्मू कश्मीर के स्टेटस को लेकर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, कुछ लीडर्स जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बोलते थे, अरे ये तो पुल था, अरे आर्टिकल 370 हटा देंगे तो कैसे कोई भारतीय झंडा उठाने वाला नहीं होगा, सब उठाते। अब तिरंगा यात्रा निकलती है जम्मू कश्मीर में, वो लोग कहते थे एक झंडा उठाने वाला नहीं होगा, वहां पे तिरंगा यात्राएं निकलती हैं। वहां से बच्चे फौज में जाते हैं, युवा वहां से जो पुलिस में जाते हैं बच्चे, जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस जबरदस्त काम करती है, उनकी जो स्पेशल ग्रुप्स है जबरदस्त काम करते हैं। तो और दूसरा ये भी कहा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्चुअली डायरेक्शन दिया कि वहां पे जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, और सितंबर 2024 की डेडलाइन भी वहां पर सेट कर दी गई, ताकि वहां पर जल्द से जल्द जो चुनी हुई सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, आवाम द्वारा जो चुनी गई सरकार है, वो वहां पर आ जाए। सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं, पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लाज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट की गई। अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आज़ाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज़ है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे।